नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। निकाय चुनाव खत्म हो चुके हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हर पार्टी अपने आंकड़ों और सीटों के आधार पर खुद को विजेता साबित करने में लगी है। लेकिन इस राजनीतिक शोर के बीच भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की सोशल मीडिया पोस्ट ने अलग ही चर्चा छेड़ दी है। पोस्ट में लिखा गया, नगर परिषद नगर पंचायत का संदेश, जिसने अपनी जमीन पकड़ी वो जीता, जो हवा में रहा वो साफ। ऊपर से ये एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी लग सकती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा हमेशा खुद को संगठन आधारित पार्टी बताती है, जहां बूथ स्तर के कार्यकर्ता और जमीनी नेटवर्क को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन समय के साथ पार्टी के भीतर भी दो तरह की राजनीति उभर कर सामने आई है। एक तरफ वो नेता है जिनके संगठन और कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ है, जो लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। दूसरी तरफ वो चेहरे हैं जो प्रचार, सोशल मीडिया, सत्ता की नजदीकी और राजनीतिक हवा के सहारे तेजी से आगे बढ़े हैं। ऐसे में पोस्ट की लाइन, जिसने अपनी जमीन पकड़ी वो जीता, सीधे जमीनी नेताओं की राजनीति को सही ठहराती दिखाई देती है, जबकि जो हवा में रहा वो साफ। उन नेताओं पर कटाक्ष माना जा रहा है जो चर्चा में तो बहुत रहे, लेकिन चुनाव में असर नहीं दिखा पाए। निकाय चुनावों की खास बात यह होती है कि यहां पार्टी की लहर से ज्यादा उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ काम करती है। किसी वार्ड या नगर पंचायत में वही उम्मीदवार मजबूत माना जाता है जिसकी जनता से सीधी पकड़ हो, जिसने स्थानीय समस्याओं पर काम किया हो और जो लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहा हो। ऐसे में भाजपा के इस वरिष्ठ नेता का संदेश ये संकेत देता है कि चुनावी नतीजों में भी वही लोग सफल रहे जिनकी जमीन मजबूत थी, जबकि सिर्फ प्रचार और राजनीतिक हवा बनाने वाले चेहरे कमजोर साबित हुए। राजनीतिक जानकार इस पोस्ट को टिकट वितरण और अंदरूनी असंतोष से भी जोड़कर देख रहे हैं। निकाय चुनावों में अक्सर पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आती है। कई बार संगठन में सालों से काम कर रहे नेताओं को नजरअंदाज कर नए या प्रभावशाली चेहरों को टिकट दे दिए जाते हैं। ऐसे में ये पोस्ट पार्टी नेतृत्व को अप्रत्यक्ष संदेश भी मानी जा रही है कि केवल इमेज पॉलिटिक्स के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। संगठन और जमीन से जुड़े नेताओं को महत्व देना ही पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। दरअसल भाजपा हमेशा खुद को संगठन आधारित पार्टी बताती रही है, जहां बूथ स्तर के कार्यकर्ता और जमीनी नेटवर्क को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन समय के साथ पार्टी के भीतर भी अलग अलग शक्ति केंद्र उभरते रहे हैं। हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस पहले से ही भाजपा के भीतर 5 गुट होने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस अक्सर बिंदल गुट, जयराम गुट, अनुराग ठाकुर समर्थक खेमे समेत अन्य क्षेत्रीय शक्ति केंद्रों का जिक्र कर ये नैरेटिव बनाती रही है कि भाजपा बाहर से भले एकजुट दिखे, लेकिन अंदर खाने अलग अलग नेता अपने अपने राजनीतिक प्रभाव और पकड़ को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे माहौल में भाजपा के वरिष्ठ नेता की ये पोस्ट और ज्यादा राजनीतिक मायने रखती दिखाई देती है। भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी में नेता खुलकर बयान देने से बचते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संकेतों की राजनीति की जाती है। यही वजह है कि इस पोस्ट को केवल सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि एक कोडेड राजनीतिक मैसेज माना जा रहा है। यह संदेश एक साथ कई दिशाओं में जाता दिखाई देता है। संगठन के लिए सलाह, प्रतिद्वंदी गुटों पर तंज और अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन। कुल मिलाकर भाजपा के वरिष्ठ नेता की ये पोस्ट निकाय चुनाव के बाद पार्टी के भीतर चल रही जमीनी राजनीति बनाम हवा की राजनीति की बहस को सामने लाती है। ये सिर्फ चुनावी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भाजपा के अंदर शक्ति संतुलन, टिकट की राजनीति और भविष्य की रणनीति का संकेत भी मानी जा रही है। अब इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।